जी भाईजान बड़ी अफसोस की बात है, उधर जियो वाला मुझे बोल रहा था कि इमरान खान के खिलाफ एक वीडियो बनाओ। मैंने कहा है कि मुझे आपने अमर लियाकत समझा हुआ है। बिल्कुल इमरान खान ही आखिरी उम्मीद है। 70 साल हो गए इन चोरों लुटेरों को देखते हुए। अब इमरान खान ही है जो इस मुल्क को बचा सकता है। मैं पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं खान के विजन को सपोर्ट कर रहा हूँ। इस जगह पे की जहाँ पे उसके हमारे नबी की बात इस जगह पे जाके की जहाँ पे दुनिया सारी ने सुनी हमारे नबी की इज्जत की बात। पंजाब असम्बली का ज़ाहिर बात है नहीं होना चाहिए था। अगर अदालतें पहले हॉर्स ट्रेडिंग पे और इस पे बात कर देती तो ये अमल ना होता, लेकिन ये गलत हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं कि वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या भाई का? मोहम्मद नासिर। हम बहैसियत कौम जी ये बताने आए हैं कि पाकिस्तान में आज ना कोई सिंधी है, ना पंजाबी है, ना पठान है, ना महाजर है, ना बलोची है। हम सब पाकिस्तान के परचम के तले और इमरान खान की क़यादत के अंदर एक पाकिस्तानी और सच्चे पाकिस्तानी हैं। मेरा NA 239 कराची से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा, आप कराची से आए हैं, तो रिहाइश आपकी यहीं है या कराची से? जी मैं कराची से आया हुआ था, लेकिन वहाँ पे अब जलसा अनाउंस हो गया, मैं यहाँ था तो मैंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अपनी तरफ से यहाँ से ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैंने यहीं से आगाज़ किया। चलें ठीक है। मैं एक थोड़ी सी तारीख़ ये बता दूँ, हमारे बुज़ुर्गों ने जी जी तहरीक पाकिस्तान में कुर्बानियाँ दी। आज हमें ये शर्फ हासिल है कि दोबारा से पाकिस्तान की तहरीक इमरान खान की क़यादत में शुरू हो रही है, एक पाकिस्तान और सच्चा पाकिस्तान बनाने के लिए। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हम इसके सिपाही हैं इमरान खान के, और उसके अंदर हम शाना बशाना इमरान खान के साथ खड़े हैं। हम अपने तन मन धन हर चीज़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जी बेटा, आप किस लिए आए हो? मैं यहाँ पे जलसा सुनने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आपको इमरान खान अच्छे लगते हैं? जी बहुत ज़्यादा। इधर सामने आए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कहाँ से तशरीफ़ लाएंगे? मैं कनाडा से आई हूँ और इमरान खान को सपोर्ट करने आई हूँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि सिर्फ इमरान खान ही आखिरी उम्मीद है हमारी? बिल्कुल इमरान खान ही आखिरी उम्मीद है। 70 साल हो गए इन चोरों लुटेरों को देखते हुए। अब इमरान खान ही है जो इस मुल्क को बचा सकता है, क्योंकि वो साफ़ है और ईमानदार है, हक पे खड़ा होता है। चलें, शुक्रिया मैम। नाम क्या भाई का? अवैस। अवैस भाई कहाँ से तशरीफ़ लाए? बनी गाला से आया हूँ, खान के हल्के से ही। वेरी गुड, फिर तो आप पड़ोसी है खान। भाई क्या कहते हैं यार खान के बारे में? भाईजान देखें, आखिरी उम्मीद खान ही है, इससे आगे कोई भी नहीं है। और आप देखें आज ये आपने देखा होगा कितना जोश व खरोश आवाम बिल्कुल जो है इनको नामंजूर कर चुकी है, और कोई भी जो है ना अब इनका साथ नहीं दे रहा। बस खान जो है हमारी आखिरी उम्मीद है, और खान के लिए जान भी हाजिर है। अच्छा, आज पंजाब असम्बली में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में क्या कहते हैं? पंजाब असम्बली का ज़ाहिर बात है नहीं होना चाहिए था। अगर अदालतें पहले हॉर्स ट्रेडिंग पे और इस पे बात कर देती तो ये अमल ना होता, लेकिन ये गलत हुआ है। लेकिन बात यह है कि अवाम का आपने जोश व खरोश देख लिया, अवाम जो है खान के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या भाई का? मेरा नाम मुनसिफ हयात है। मुनसिफ भाई कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं इधर इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद से हैं। अच्छा, जलसा तो कराची में हो रहा है, तो यहाँ से हम कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? देखें, इसे कहते हैं विजन, इसे कहते हैं एक लीडर का विजन। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, पूरी कौम को एक चीज़ एक जगह पे लेके आ रहा है। ठीक है, जलसा वहाँ पे कराची में हो रहा है, लेकिन लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान हर वक्त इस वक्त, और ये शो कर रही है कि कौम एक वक्त एक लीडर के ऊपर आके जमा हो गई है। ठीक है, आप जो मर्जी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, जो कर ले, आप मेरे ख्याल से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरा इनको मशवरा है, जो बाकी जो लोग हैं वो ज़्यादा अपना टाइम ना वेस्ट करें। आप जितना इसके ऊपर कीचड़ उछालेंगे वो उल्टा ऊपर आके आपके ऊपर आके गिरेगा, क्योंकि लेट हो चुके हैं आप। आपका जो आपने बयानिया बनाने था, जो भी करना था, उसका अब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं रहा। तो लिहाजा अपने ऊपर कीचड़ उछाड़ने से बेहतर है कि जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें, जो कौम का फैसला है उसको एक्सेप्ट करें और नए इलेक्शंस की तरफ जाएं। आज का जो इंसिडेंट हुआ है पंजाब असम्बली में, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा खुद का नाम मुनसिफ है और इस नाम का मेरे पे बड़ा असर है, तो मेरा डायरेक्ट ज़हन मेरे मौजूद जजेस की तरफ जाता है। मेरा सिर्फ उनसे ये थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, हम इस तरह मुल्क में रह रहे हैं, खुल के बात भी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर वो जो ये नाअहली रेफरेंस केस है, इसका फैसला अगर टाइम पे हो जाता तो आज क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग होती? जो सिंपल सी इक्वेशन है, आपने एक तादाद पूरी करनी है, वो आपकी लॉजिकली पूरी नहीं है। अगर फैसला हो जाता, अदलिया टाइम पे फैसला देखें, जजेस साहब ये आपका फ़र्ज़ है, आप इतने एग्जाम दे के सारा कुछ करके आप एक जगह पे जाते हैं, तो ये आपके कम अज़ कम इतना आप में होना चाहिए, आप इतना
इतने प्रोएक्टिव होने चाहिए कि एक इजलास हो रहा है उसमें हॉर्स ट्रेडिंग होगी तो ये सामने, ये तो सर अंडरस्टूड तक ये होना है, तो प्रिएम्प्टिव मेजर होने चाहिए। इस तरह कौम को इस तरह थिएटर लगाने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, आपका फर्ज बनता है, आपको लोगों ने इसीलिए बैठाया हुआ है। ये भाई हमारे साथ एक और भाई है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कहाँ से आए भाई? जिला मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से। आप यहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं या? जी मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, लेकिन खान की कॉल पे आया हूँ स्पेशली, क्योंकि खान ने रात को कॉल दिया कि मैं कराची में जलसा करूँगा, आपने रोडों पे और एहतजाज करना है, रोडों पे निकलना है, ये इम्पोर्टेंट हुकूमत हमें नामंजूर है। अच्छा, दिन को आज ड्यूटी पे थे या ऑफ था? नहीं, आज हम ड्यूटी पे थे दिन को। मतलब ड्यूटी करके और इस वक्त रात को सपोर्ट करने? बिल्कुल बिल्कुल, ड्यूटी करके उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं, खान के पीछे हैं, हमें ये इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर है, नामंजूर है। इमरान खान एक ऐसा लीडर है, उसके लिए मेरी 10 जानें होती ना, 10 जानें मैं उस पर कुर्बान कर देता। मेरी तो एक जान है, वो भी मैं इसके लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ, लेकिन लीडर है ना झुका है ना डरा है, अमेरिका के सामने डट के खड़ा हो गया है। अच्छा, महंगाई के हवाले से लोग बहुत तंग है बकौल PDM के, तो क्या कहते हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा है वो खान ने कर दी है? महंगाई पाकिस्तान में किधर है? महंगाई तो पूरी दुनिया में है, एक पाकिस्तान में तो नहीं है महंगाई, पूरी दुनिया में महंगाई है। अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये तो पता चल जाएगा कि किस तरह ये कहते थे कि महंगाई के पीछे वो करके नारा लगा के बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें नामंजूर है और महंगाई बिल्कुल नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई है, अगर पाकिस्तान में महंगाई है तो। जी वालेकुम सलाम। नाम क्या भाई का? नुमान। नुमान जी जी। नुमान भाई कहाँ से तशरीफ? मैं रावलपिंडी से हूँ। रावलपिंडी से हैं। अच्छा, जलसा कराची में हो रहा है, तो यहाँ हमारा क्या फायदा? बेसिकली ये सोलिडेरिटी है, एक मतलब एक इज़हार यकजहती है अपने लीडर के साथ कि आप जहाँ पर भी हैं हम आपके पीछे खड़े हैं। वो कहते हैं ना कि स्लोगन सिर्फ मीडिया सोशल मीडिया पे हमने नहीं लगाना कि बिहाइंड जूस कीपर, हमने एक्चुअल में इसको शो करना कि हम वाकई अपने लीडर के साथ हैं। तो इट डजेंट मैटर कि एक जलसा कराची में हो रहा है, मुल्तान में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, आपने सोलिडेरिटी शो करनी है, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। खान ने कॉल दी है कि आपने रोडों पर निकलना है और पूरी दुनिया को ये बावर करवाना है कि हम सफ़ों में बटे हुए नहीं है, बल्कि हम एक ही सफ़ में खड़े हुए और हम एक पाकिस्तान है। हम PTI नहीं है, नून लीग नहीं है, PTI नहीं है। मैं PTI को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं खान के विजन को सपोर्ट कर रहा हूँ। वैसे मुझे यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि खान ने आज पाकिस्तान का परचम मंगवाया है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। देखिए यही बात है, समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो जो लोग थोड़े से ज़हनी तौर पर मफलूज हैं, जो थोड़े से, मैं जाहिल तो नहीं कहूँगा, वो सख्त अल्फाज हो जाएगा, लेकिन तो थोड़े से ना समझ लोग हैं, उनके लिए यही काफ़ी है कि वो पाकिस्तान की बात कर रहा है। हम जो सपोर्टर हैं, हम PTI की बात भी नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो हम हमेशा पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे। इमरान खान आता है, आए, जाता है, जाए, नवाज शरीफ आता है, जाए, मुझे पाकिस्तान के साथ मतलब है। जो लीडर सिंसियर होगा मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, कहाँ से आए हो? मैं इधर इस्लामाबाद से आई हूँ। अच्छा, तो आप खान को सपोर्ट करने के लिए आए? जी बिल्कुल। और कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान को लोग पूछे ना कि इमरान खान ने किया क्या, तो सबसे बड़ी बात जो इमरान खान ने किया ना, उससे बड़ी मुझे लगता है कि कोई और बात नहीं। उसने ख़त्म नबूवत की बात की, उसने हमारे नबी की बात की, और इस जगह पे की जहाँ पे उसके हमारे नबी की बात इस जगह पे जाके की जहाँ पे दुनिया सारी ने सुनी, हमारे नबी की इज्जत की बात की। और उन लोगों ने क्या किया? चोरों ने, लुटेरों ने क्या किया? सिर्फ मुल्क को लूटा है, लूट के भाग गए। और अब जब अपनी हुकूमत आई है तो उसके प्लेटलेट्स भी नीचे आ गए, उसकी बेटी भी ठीक होगी, उसकी हालत भी ठीक होगी, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नामंजूर, नामंजूर। अगर अभी भी कोई लोग इनको सपोर्ट करते हैं ना, तो लानत है ऐसे लोगों पे। अगर आप और किसी का ना सोचें, आप पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें। अमेरिका का जो यार है। और मैं इमरान खान को एक ही बात कहूँगी, इमरान खान को मैं एक ही बात कहूँगी, इमरान खान सारी दुनिया एक तरफ और तुम्हारे सपोर्टर एक तरफ। तुम दुनिया में जिस जगह कहोगे, पाकिस्तान में जिस जगह कहोगे, हम वहाँ पे आएंगे सिर्फ तुम्हारे लिए। ये हमारी बहन और बेटी आई थी, देखें बहुत खूबसूरत बात की है इन्होंने कि हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पे है कि वो नबी की रामूस के लिए खड़े हुए हैं और हम उनके साथ हैं। अच्छा, एक दिन महंगाई से कोई गरज नहीं है, जाना है ना उधर जाना है, गिला सुनाना है यार। We are with Imran Khan and we support Imran Khan. जी भाईजान, बड़ी अफसोस की बात है, उधर जियो वाला मुझे बोल रहा था कि इमरान खान के खिलाफ एक वीडियो बनाओ। मैंने कहा है कि मुझे आपने अमर लियाकत समझा हुआ है। एक गंजे टकले सुनो, ये PTI के कारकुन जो है आपके नींद में आएगी। मरियम नवाज आपकी नींद में तो मैं खुद आऊंगा, ठीक है?
दूसरी बात, आमिर लियाकत आपने अच्छा नहीं किया, बीवी के बातों पर गए हो। आपके साथ मैं देखूंगा आपकी बीवी के खैर नहीं है। और दूसरी बात ये कहूँगा कि इमरान खान तुम डरो मत। आज भी मैंने आपको 40,000 इसी पैसा पर बेच दी है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आप गद्दार नहीं हो, आपने अपनी गाड़ी हर चीज़ बेच दी है। हम आपके लिए इन चोरों को भेजेंगे, ठीक है। आप फिक्र की तरफ से 50 रुपए का ऐलान, अली वकास कोकर की तरफ से भी 100 रुपए का ऐलान। और दूसरी बात ये है कि आमिर लियाकत इंशाल्लाह इमरान खान को हम जब 15 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, सबसे पहले आमिर लियाकत तुम्हें हम जेल में डालेंगे, ठीक है। और तुम्हारी और जी वालेकुम सलाम। अंकल कहाँ से तशरीफ लाए? जी मैं मियाँ वाली से आया हूँ। मियाँ वाली से आए हैं। अच्छा, आपकी उम्र भी काफ़ी है, आपने काफ़ी सारा तजर्बा है, तो क्या कहते हैं कि क्या वाकई इमरान खान हमारी आखिरी उम्मीद है? इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की 75 साल आप सियासी तारीख को देख लें, जितने लोग भी आए हैं क़ायद आज़म के बाद, अगर भुट्टो साहब आए हैं जिन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, क्योंकि मैं उस पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन उनकी बात अच्छी थी। उन्होंने वो ऐसा ही कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी भुट्टो साहब ने बुलाई। जी सर, आप भुट्टो साहब की बात कर रहे थे? जी मैं भुट्टो साहब की बात कर रहा था कि देखें उन्होंने पहली इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, आज हम उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे काम करने वाला कोई भी हो, चाहे भुट्टो हो चाहे कोई भी हो, उसको सलाम करना चाहिए। भुट्टो साहब के बाद अगर पाकिस्तानी कौम पर अल्लाह ने एहसान किया है वो इमरान खान की शक्ल में है। इमरान खान जैसा लीडर इस वक्त मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कोई भी नहीं होगा, जो मुखलिस भी है, ईमानदार भी है और ऐसी स्ट्रगल करने वाला है जो कौम की गैरत के लिए लड़ रहा है, जिसने अपना आलम इस्लाम के सामने इस्लाम का मुकदमा लड़ा। और जो यहाँ पर इस्लाम बेच रहे हैं उनको भी देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ वजारतें ली। इस शख्स ने, इमरान खान ने इस्लाम का भी मुकदमा लड़ा और एक आम पाकिस्तानी का भी मुकदमा लड़ा। आज जो ये शहबाज शरीफ कहता है कि पाकिस्तानी कौम भिखारी कौम है, आज पूरी कौम शहबाज शरीफ को कह रही है कि भिखारी होंगे आप। खान ने काल दी है, आज पूरा पाकिस्तान के हर शहर में इसी तरह जलसा कराची में है, आप F9 पार्क इस्लामाबाद में देख रहे हैं कितना क्राउड है। मैं 3 किलोमीटर चल के हूँ, गाड़ी मैंने 3 किलोमीटर दूर खड़ी की है। ये क्या है? ये इमरान खान के साथ लोगों का जज्बा है, मोहब्बत है, क्योंकि सच्चाई हमेशा सच्चाई अपने आप को मनवा लेती है। इमरान खान सच्चा लीडर है, कोई बात नहीं वज़ीर आज़म से उतर गया है, कोई बात नहीं पंजाब में उन्होंने वज़ीर आला बन गए हैं। मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन गए, ये इमरान खान के लिए और बेहतर हो गया है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के, चाहे वो PTI के लोग नहीं थे, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग थे, वो जाग गए हैं, वो सब इमरान खान के साथ हो गए हैं। मैं कहता हूँ अब PTI वाले नहीं हैं, अब सारे पाकिस्तान वाले इमरान खान के साथ हैं और यही जागा हुआ पाकिस्तान है। और मैं इदारों को कहूँगा कि इलेक्शन जल्द करवाएं, वरना ये जिस तरफ हालात जा रहे हैं आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और ये इलेक्शन बहुत करीब देख रहा हूँ। एक अभी सवाल हो रहा था कि हर वक्त इमरान खान अभी कॉल दे रहे हैं तो लोगों को क्यों निकाल रहा है, लोग क्यों निकल रहे हैं? ये हम इदारों को पैगाम देना चाहते हैं कि भर वक्त इलेक्शन करवाएं और जिसका मैंडेट है उसको दें, वरना बहुत बुरा होगा। थोड़ा सा इधर स्टैंड को इधर हो। हाँ चल अब आ जाओ, अब इधर लगा लो।